हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, फोकस हटा दो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मैंने वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक ही रीज़न है। जो लोग फ्रेशर हैं एंड जिन्होंने कभी मोटो व्लॉगिंग नहीं की है और जो कभी बाइक राइड पे नहीं गए एंड दे वांट टू गो विद दैट, और मतलब कि वो पहली बार जाना शुरू कर रहे हैं जस्ट लाइक मी, क्योंकि मैं भी एक्चुअली मेरा भी ये सेकंड टाइम ट्रिप होने वाला है नेक्स्ट वीक। आई वेंट टू मनाली इन द मंथ ऑफ फेबररी लास्ट टाइम, और दैट वाज माय वेरी फर्स्ट ट्रिप। और वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग की थी, छोटी सी व्लॉगिंग की थी विद माय फ़ोन, एंड आई डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ गियर्स और कुछ भी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सो आज अभी जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है, वी आर गोइंग टू कारगिल एंड वी आर टचिंग ले ऑल्सो। अभी लद्दाख की तरफ नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ द हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो वी आर टेकिंग ओनली 5 to 6 days। बट स्टिल उसके लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, लाइक मोटो व्लॉग सेटअप और कौन कौन से राइडिंग गियर सेफ्टी के लिए कौन कौन से ज़रूरी है, हेलमेट्स, एंड वी ऑल्सो हैव इंटरकॉम थिंग्स। सो वो सारी चीज़ें का मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दोज थिंग्स। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि फ़र्स्ट टाइम राइडर हैं एंड दे वांट टू सी कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कॉस्ट पड़ती है। आई विल से अबाउट द एस्टिमेट कॉस्ट, बट जो कि अमेजोन और बाहर से आप कहीं भी से भी लोगे तो आपको कॉस्ट का आइडिया प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। बट दीज आर द मस्ट टू हैव व्हेन यू गो फॉर अ राइड, जिसमें इंक्लूड हो जाएंगे राइडिंग गियर्स, आपके मोटो व्लॉग सेटअप, विच इंक्लूड इंटरकॉम ऑल्सो, ताकि आप एक दूसरे अपने पार्टनर से बात कर सको। एंड अदर दैन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्यू मेडिसिन्स व्हेन यू गो टू द हिली एरिया, स्पेशली ऑन द लेह लद्दाख, जहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत कम रहता है। So I think we should start with the stuff, and let's get started. Okay, so first of all I'll start with the gloves. This is not like a all weather gloves, ये pro biker के gloves हैं, and it hardly cost me around 300 to 400 bucks, and I bought it from the Amazon. I used these gloves in the Manali trip, but the problem was that it's not all weather, ये ठंड में बिल्कुल काम नहीं करेंगे, so you need to have the extra pair for like जिसमें आपको रेन और ठंड से बचाव मिले, so you don't this doesn't have that capability, so you need to have another one. But the good thing is in 300-400 bucks you will get a good knuckle guards and all protection, so it's good for the summer ride or city rides, right? Other than that, for the winter side, I know it's not like a professional biker gloves, but मुझे वो ज़्यादा जो नक्कल वाले हैं और जो थोड़े से बड़े साइज़ के BBG के आते हैं, इट कॉस्ट अराउंड लाइक 3000-4000, वो थोड़े अनकम्फर्टेबल से लगते हैं। सो आई बॉट दिस वन, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल ग्लव्स, बट इट हैज़ एवरीथिंग लाइक अ रेन गार्ड, and you see there's a padding inside that, and cushioning which will keep you like warm in the temperature of like -degrees. So this is good, I think. So what I can do is, like, if I want some protection, I can wear this, and after that I can wear above that. I'm not sure, but I will try. So I'll let you know about its feedback once I come back. And this comes at the price of 1200, I guess. I got it from the Decathlon, so this is good. This is good. ठीक है? Okay, so this is shoes from Orezo. Okay, let me tell you guys about the shoes. जब मैं पहले मनाली ट्रिप पे गया था, आई यूज़ माई स्नीकर, नॉर्मल जो स्नीकर्स होते हैं, एंड लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप राइड पे जा रहे हैं 2 या 3 दिन के लिए, लाइक इफ़ इट इज़ लाइक अबव 400 किलोमीटर्स, तो डेफिनेटली यू नीड अ राइडिंग शूज़। एंड दिस ओरेजो शूज़ का ये है कि अगर आप मार्केट में जाएं और अगर आपको सबसे सस्ता और बढ़िया शूज़ चाहिए, and which I saw on the reviews everywhere on the YouTube or Amazon, so this is the one. So get the Orezo shoes. Okay, about the shoes, so ये अच्छा शूज़ है. The thing is they don't have laces, and इसका जो toe है is the steel guard toe, तो this will help you for further like damage ना हो कुछ भी. एंड अदर दैन दैट, दिस इज़ एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पहना था इसको, 100 किलोमीटर्स की राइड की थी. इट वॉज कम्फर्टेबल. जो नॉर्मल स्नीकर शूज़ है उसके जैसे तो नहीं होंगे, बट स्टिल इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल. ये एक और र्यूमर्स मैंने सुने थे कि इट्स अ वाटर प्रूफ शूज़. सो इट्स नॉट अ वाटर प्रूफ शूज़, इट्स अ वाटर रेजिस्टेंट. अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा पानी में इसको रखोगे तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये काम नहीं आएगा. सो मेक श्योर इट्स नॉट अ वाटर प्रूफ लेने जाएंगे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड मोर देन 7,000 to 8,000 रुपीज़. सो दिस वन इज़ लाइक आई बॉट इट फ्रॉम द लोकल डीलर चंडीगढ़ में, तो ये मुझे अराउंड पड़ा था 3,800 का. एंड या
That's about the shoe. It has cushioning, and the padding is also good. Yeah, that's about the Orezzo shoes. Guys, so these are the two things, elbow guard and the knee guard. Let me tell you one thing, अगर आपके पास riding jacket नहीं है and if you don't have any kind of budget kit to buy that for your trip, this is the must thing that you need to buy. और अगर आप first time rider हो और ज़्यादा experience नहीं है और you don't go for like big brands और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, तो this one is good for you. The reason why I'm telling is because मैंने इसको मनाली ट्रिप में यूज़ किया है. Just ओके, सॉरी, आई गॉट अ कॉल. ओके, तो मैं कहा था कि जब मैंने इसको मनाली ट्रिप में यूज़ किया था एंड फाइंड इट वेरी वेरी यूज़फुल. मैंने एक्चुअली इसका इम्पैक्ट भी चेक करने की कोशिश की थी. मैंने जैसे आप ये देख रहे हो स्क्रैचेस, तो मैंने इसको दीवार पे मारने की कोशिश की थी टू सी लाइक इफ़ आई फील लाइक पेन और समथिंग. ये बहुत ही अच्छा है लाइक फॉर द लाइक छोटे मोटा अगर एक्सीडेंट भी होता है, यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट वेयरिंग दिस, और आपको ये बचा भी लेगा आई थिंक. तो आप ये ले सकते हो. अभी मेरे पास ऑलरेडी जैकेट है, सो आई विल नॉट यूज़ द एल्बो गार्ड, सो आई यूज़ माई नी गार्ड्स बिकॉज मेरे पास राइडिंग पैड नहीं है. सो गो फॉर दैट. ओके गाइज, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइडिंग जैकेट. सो दिस इज़ द फ्रॉम द राइनॉक्स ब्रांड. राइनॉक्स को जो भी राइडर्स होंगे सबको पता ही होगा. राइनॉक्स ब्रांड इज़ सो फेमस एंड बहुत रिलायबल ब्रांड है राइडिंग गेयर्स के लिए. सो इट्स अ लेवल 2 जैकेट. लेवल 3 तो खैर इंडिया में आई एम नॉट श्योर कहीं मिलती भी होगी, तो आई डोंट नो दैट. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस जैकेट इज़ इट हैज़ ऑल द पैडिंग इनसाइड दैट. It has a back padding also. You get the chest padding, you get the elbow one and the shoulder one. You have pockets over here. So मैंने इसको वही जब मैं 100 किलोमीटर्स की राइड पे गया था तो मैं गया था. इट हैज़ द वेंटिलेशन ऑल्सो, सो आप समर में भी पहन सकते हैं. एंड फॉर द विंटर्स यू नीड अ डिफरेंट थर्मल वेयर. एंड द रेन फॉर द रेनिंग सीजन यू विल गेट द रेन कवर ऑल्सो. बट दिस वन इज़ गुड. आपको काफ़ी सेफ्टी मिलेगी. यू फील गुड वाइल वेयरिंग दैट. एंड दीज आर द रिफ्लेक्टर्स. तो अगर आप राइड में रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो दिस विल हेल्प यू save you from the accidents. So this is all good about the Rhinox. Yeah. Okay guys, so this is another must carry item from Rhinox. This is the rain cover. So as you know, we are going to Kargil today. So वहाँ पे due to the uncertainty of weather, तो कभी भी बारिश या snowfall हो सकती है, तो you should have that. So this is from the Rhinox. Okay, so this is the another one from the Rhinox. This is thermal wear. ये ऑब्वियसली ज़रूरी है बिकॉज अगर आप श्रीनगर जा रहे हो, लेह जा रहे हो या लद्दाख जा रहे हो तो आपको थर्मल वेयर की ज़रूरत है. मैंने इसको कभी टेस्ट नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग माई गियर्स. एंड आई लेट यू नो जैसे ही मैं इसको लेह लद्दाख कंप्लीट करके आऊँगा तो आई विल सी लाइक कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं. आई लेट यू नो द फीडबैक. तो राइनॉक्स है तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रस्ट तो बन ही जाता है. तो दिस इज़ ऑल गुड. दैट्स ऑल फ्रॉम द राइनॉक्स थर्मल. Yeah, it's also a lightweight, very lightweight, you can see. Yeah. Okay, so another item is this visor. I think it's important क्योंकि what I have seen is कि जब आप लेह लद्दाख वाली साइड जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ और आसपास बर्फ़ ही होगी. एंड वो धूप और बर्फ़ का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आपकी आंखों में वो थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है. फॉर दैट आपने देखा होगा कोई भी वीडियो में आइदर दे वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स और या उनके पास कोई अच्छी सी गॉगल होती है. सो मेक श्योर यू हैव आइदर वाइजर और द गॉगल. सो आई थिंक दिस इज़ गुड वन. इट हैज़ कुशनिंग ओवर हेयर. आई थिंक आपको पूरा जो आंखें यहाँ कवर रहेंगी. एंड यू आल्सो गेट लाइक आपको डस्ट और मिट्टी वगैरह कुछ भी आँख में नहीं जाएगी. तो इट्स गुड वाइजर. सो दिस इज़ अनदर थिंग. लेट मी शो यू. Alright, so this is actually a shoe cover. I'm not sure about the brand, but you can easily search shoe cover on Amazon. ये भी मैंने Amazon से लिया. It cost me around 700 rupees. And ये actually जब आप शूज़ पहनोगे and when you go on the highway तो कभी भी बारिश या कोई भी मड वगैरह एरिया आएगा तो आपके शूज़ और आपकी जो अपर एरिया शू का तो वो थोड़ा गंदा हो जाएगा. तो you need that. इट्स लाइक ऑप्शनल बट आई थिंक आई शुड हैव दैट क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल में आप जाओगे तो आपके शूज़ भी गीले होने का डर है. तो दैट विल बी नाइस टू हैव. सो दिस इज़ द शू कवर. राइट. ओके, दिस इज़ माई बेस्ट बाय. लेट मी शो यू. दिस इज़ फुल फेस हेलमेट फ्रॉम एक्सॉर. ये अब तक की मेरी सबसे महंगी हेलमेट है. इट कॉस्ट मी अराउंड $4,500.
द रीज़न आई बॉट दिस हेलमेट इज़ बिकॉज एक तो मुझे एक अच्छी हेलमेट चाहिए थी. In the Manali trip, I had that half face helmet, and you know the half face helmet long trips पे इतनी safe भी नहीं है, and vlogging करना भी थोड़ा difficult रहता है. So I just bought the full face helmet, and there are other companies like अगर किसी को budget buy करना है तो there are other companies like Steelbird, Sturds and Vega. So वो भी बहुत अच्छे helmets होते हैं, but I wanted something good and थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला. So this is the Exor helmet. And the good part is that obviously it's a full face. You can do moto vlogging. आपको chin mounts लग सकते हैं आराम से. Other than that, इसका जो ये वाइज़र है, इट्स डबल कोटेड वाइज़र, तो इस पर क्या कोई भी मिस्ट अगर कोई जमती है या कुछ होता है नॉर्मल हेलमेट में तो इस पर नहीं जमेगी. एंड अनदर पार्ट इज़ इसके पास एक इंटरनल वाइज़र भी रहता है, दिस वन. तो किसी के पास भाई अगर गॉगल्स नहीं है या कुछ दूसरा वाइज़र नहीं है तो दिस वन हेल्प्स यू अलॉट. तो मैंने तो यूज़ किया था. इट गिव्स मी लाइक पूरा सीधा अगर धूप पड़ती है तो इट हेल्प्स मी विद दैट. अनदर दैट इज़ इसके साथ सारा कुछ ये ओपन हो जाता है, इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह. सो दैट इफ़ यू हैव द थिंग्स लाइक एक्सटर्नल माइक, जो केबल आपको अटैच करने है या आपके पास इंटरकॉम की केबल है तो वो भी उसके साथ अटैच है. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इंटरकॉम एंड द GoPro थिंग्स लेटर ऑन दिस वीडियो, बट यू कैन डू दैट. ये सारी अटैचमेंट खुल जाती है. एंड कुशनिंग वाइज इट्स गुड. एक्सॉर एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एंड मोस्ट ऑफ द राइडर जो एक्सपीरियंस है जिनको पता है दे नो दैट एक्सॉर हेलमेट्स आर गुड वन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सॉर हेलमेट. I'll explain about the intercom and other things on later on this video. Okay, the another thing is tank bag. I remember last time मैं मनाली ट्रिप पे गया था. You can see that मनाली वीडियो, वो मेरा वेरी फर्स्ट टाइम था. I used my phone for the moto vlog और कुछ खास नहीं बना था, बट स्टिल लाइक मुझे वहाँ उस टाइम पे मुझे टैंक बैग की नेसेसिटी समझ आई. तो टैंक बैग इज़ वेरी क्रूशियल थिंग जब भी आप कहीं लॉन्ग राइड पे जाएं, चाहे 1 या 2 दिन के लिए. द गुड थिंग अबाउट द टैंक बैग इज़ the one thing is it has like many compartments, like from the left to right, and you have pockets over there up and down. So you have big space. It's like a 24-liter space, so you can carry your needy things like handy things here. जैसे मैं अपना GoPro यहाँ रख सकता हूँ, कपड़े रख सकता हूँ छोटे मोटे, and documents, purse, wallets, everything I can keep it here, and I can use this particular thing for my navigation. And the good thing about this one is आप इसके अंदर फ़ोन रख के you can use that touch screen from here, and it is touch friendly, so you can work with that. Other than that, this tank bag comes with the magnets, so ये metallic tank के साथ भी काम करेगा. And other than that, if your tank is non-metallic तो उसके साथ भी काम कर जाएगा. And these are the things when you use it as a backpack, so ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. So this is the brand name is Vitera. मेरे पास जो टेल बैग है वो भी इसी कंपनी का था. इसका भी ये वो सेम केस था. द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई बॉट द टेल बैग व्हेन आई वेंट टू मनाली फ्रॉम द सेम ब्रांड, आई गॉट द गुड रिव्यूज़ ऑन द अमेज़ॉन, और उसके बेस पे लिखा और उसका एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही अच्छा था. दैट्स व्हाई आई बॉट द सेम कंपनी. ये राइनॉक्स ब्रांड से थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा. इट कॉस्ट अराउंड $3,200 फ्रॉम अमेज़ॉन. सो you can buy that. Also it has rain cover, I guess. रेन कवर कहाँ पड़ा? ओके, दिस इज़ द रेन कवर. तो रेन कवर का गुड अच्छा पॉइंट ये है कि इसके साथ भी वही आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी शीट आ जाएगी जो इसको कवर कर लेगी, एंड यू कैन यूज़ योर टच स्क्रीन फ्रॉम दैट ऑल्सो. सो दिस इज़ गुड. So this is all about tank bag. You have pockets over here, you have another pocket here, and yeah, that's about that. Alright guys, so this is my tail bag, like a kind of saddle bag. The good thing about this is it's also from the same brand. जो मैंने actually इसको मनाली ट्रिप में यूज़ किया था. It's so sturdy and so good. Like मुझे इस पर कोई भी issues नहीं आए थे until unless आपके पास अगर लाइक पिलियन राइडर नहीं है. तो अगर पिलियन राइडर है तो जैसे कि ये पीछे ऊपर आ जाएगा तो जो पिलियन राइडर उसके ऊपर बैठ नहीं पाएगा. सो इट्स गुड फॉर द सिंगल पर्सन, एंड इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है. एंड द गुड पार्ट इज़ लाइक आपको यहाँ पे भी पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप कुछ डीप पॉकेट आएगी दोनों साइड में, जो कि साइड दोनों बाइक के दोनों साइड में आपके आ जाएंगी. सो यू कैन कैरी मैनी थिंग्स विद यू अगर आप छोटे मोटे 5-6 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हो. अदर देन दैट इट हैज़ सो मैनी पॉकेट्स. लाइक आपको छोटे मोटे पॉकेट जो आपको अर्जेंट नीड चाहिए होगी कभी भी अराउंड द ट्रिप, सो यू कैन गेट दैट. एंड ऑल्सो देयर इज़ अ जिपर ओवर हियर. You can
keep your documents or something which are crucial और आपको जल्दी से पता हो कहाँ पे. So you have so many compartment and the pockets over there, and it's from the same brand as I said. इसके साथ क्या आता है, आपके पास रेन कवर्स आ जाते हैं. You get 2 rain covers, and other than that there are so many cables. Once we are like ये आपको बाइक को बांधने में हेल्प करेगा. Yeah, that's all about this tail bag, and I think it's good for the single rider. Yeah. So this is one of the important thing. अगर आप लेह लद्दाख में जा रहे हो तो सभी को पता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है. So just in case it's like maybe ये ज़रूरत ना पड़े, but it's for the precaution. अगर किसी राइडर को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए तो you should have that particular. It's a lightweight oxygen cylinder. It costs around $350. So you can get that in the like Amazon पे आराम से मिल जाएगा आपको. And other than that इसके साथ ये तो जस्ट ऑक्सीजन है, but you should have the medical kit with you. मैं तो मेडिकल किट का अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ. मेरा अनदर जो राइडर है वो पूरा मेडिकल किट बना रहा है. सो द मेडिकल किट जो है वो मैं एक लिस्ट वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा. तो यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर कि कौन कौन सी मेडिसिन और थिंग्स ज़रूरी है, तो वो आपको मिल जाएगी. तो अभी तक तो हमने जो देखा हमारा कौन कौन से सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर्स मैंने लिए हैं, अपने बैग्स क्या लिए हैं, एंड अदर देन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मेडिकल थिंग्स दैट यू शुड कैरी व्हेन यू गो टू लेह लद्दाख ट्रिप. अदर देन दैट अब हमारे पास कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है. सो दिस इज़ फॉर द मोटो व्लॉगिंग सेटअप. ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम लाइक मैंने मोटो व्लॉग सेटअप किया है अपना कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के. सो आई एक्सप्लेन व्हाट आई हैव. लेट मी ओपन माई केस. आई एम एक्साइटेड टू शो दिस बिकॉज क्योंकि ये मेरा पहली बारी है, तो I think it will be fun. Let me show you the first thing first. This is a GoPro. Generally जब भी आप GoPro लेंगे, ये GoPro 8 है. The reason I bought this GoPro 8 rather than GoPro 9, the thing is एक तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. Like GoPro 8 आपको मुझे पड़ा 28,000 में, and GoPro जो 9 था वो था अराउंड 40,000 bucks. और दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि उसके साथ एक छोटी सी टच स्क्रीन आ जाती है. सो आई थिंक इतने सारे पैसे एक छोटे से फीचर के लिए आगे डालना, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव लाइक इफ़ देयर इज़ एनी अदर फर्दर फीचर जो कुछ वीडियो एनहांसमेंट करता हो, बट मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब आप GoPro लेंगे आपको ऐसा मिलेगा, और ये थोड़ा क्लोज होगा ये कंपार्टमेंट जिसमें आप अपनी बैटरी या आप ये मेरा मेमोरी कार्ड जो पड़ा हुआ है इसके साथ ये चार्जिंग पोर्ट है. तो ये पूरा एक सेटअप मिलेगा आपको एक GoPro का. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द GoPro, बट ये आपको अलग से लेना पड़ेगा. मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्यों लेना है ये. दिस इज़ मीडिया मोड. ओके, इससे पहले GoPro ने दूसरा से एक अटैचमेंट दिया था जिससे GoPro आप रख सकते हो, और उसके साथ एक एक्सटर्नल आपको केबल लेनी पड़ती थी. तो वो केबल के साथ आपको जो माइक की जो प्रॉब्लम इश्यूज़ थे वो सॉल्व होते थे. बट दिस इज़ मच हैंडी. इसके साथ आपको जस्ट क्या करना है, ये जो इसका चार्जिंग स्लॉट है और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, तो इसको जस्ट आपको एक ओपन करना है. लेट मी ओपन इट फॉर यू. I'll tell you why we need that. बट इसको डालने का तरीका ये है, यहाँ पे आपने बैटरी डाली, ये आपका जो स्लॉट है चार्जिंग का, इसको इसके अंदर जस्ट स्लाइड करना है. व्हेन यू स्लाइड दैट, और इसको आप थोड़ा सा दबाएंगे एंड यू कैन क्लोज दिस आउट. ओके, नाउ द रीज़न वाई वी नीड दिस मीडिया मोड. सो द रीज़न इज़ एक्सटर्नल माइक. GoPro के साथ जब आप नॉर्मल GoPro लेंगे आपको एक्सटर्नल माइक का फीचर नहीं मिलेगा. देयर इज़ नो वे दैट यू कैन पुट एक्सटर्नल माइक पोर्ट ओवर देयर. तो उसके साथ GoPro ने ये मीडिया मोड निकाला है. यू हैव दैट दिस जैक पोर्ट. तो आप यहाँ पर अपनी माइक की पोर्ट डाल सकते हो. यू हैव Type-C slot for the charging, and also you have the other slot. I don't think ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी. You just need to have that Type-C slot. तो इसके साथ 2 बटन वैसे ही आएंगे जैसे GoPro के साथ होते हैं. दिस इज़ फॉर द रिकॉर्डिंग, दिस इज़ फॉर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द GoPro फीचर्स एंड एवरीथिंग लेटर आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द ट्रिप. क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इसको यूज़ कैसे करना है. सो आई नीड टू गेट सम ट्रेनिंग ऑन दैट. बट दिस इज़ GoPro. ओके, कैमरा के बाद ऑब्वियसली आपको जो GoPro लेंगे, मेक श्योर दैट यू शुड हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैटरीज. तो मेरे पास ये चार्जर भी है GoPro का, एंड 2 पेयर्स ऑफ लाइक 1 पेयर ऑफ बैटरी. तो इसमें दो बैटरीज आपको चार्ज हो जाती हैं. यू जस्ट नीड टू पुल दैट एंड पुश. तो ये बैटरी है, सो यू नीड टू पुश दैट. एंड इसके साथ भी वही Type-C का पोर्ट आएगा, तो आप केबल के साथ किसी के साथ भी इसको चार्ज कर सकते हो. तो दिस इज़ द चार्जर एंड इन द बैटरीज. Other than that, this is the cable. Okay, sorry. This is the cable, और ये माउंट्स हैं.
अभी तक मुझे पता नहीं इसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा। आई हैव यूज्ड वन माउंट ओवर माई लाइक हेयर, सो ऑन द हेलमेट, दिस इज़ माई चिन माउंट। सो प्रॉब्ली मैंने यही सोचा है कि अभी तक मैं इसको यहीं पे यूज़ करूँगा। एंड दिस इज़ द केस विच आई बॉट सेपरेटली। लाइक मुझे पता है अगर आपको लेके जाना है GoPro, अगर आपका यूज़ नहीं करना है और यू शुड हैव लाइक यू हैव दोज थिंग्स टू कैरी विद यू, तो आपके पास एक केस अच्छा होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वाटर प्रूफ केस, बट मेक श्योर यू वंस यू हैव दैट GoPro, आपके पास एक तो इसकी लेमिनेशन भी करवा लेना, मैंने करवाई हुई है इसकी लेमिनेशन। सो यू शुड हैव दैट लेमिनेशन ऑल्सो, ताकि वो स्क्रैच वगैरह ना पड़े। अदर दैन दैट यू शुड हैव द गुड केस, ताकि आप उस केस को आराम से उसको कहीं भी लेके जा सको, रख सको, और ईजी टू कैरी दोज थिंग्स। अबाउट द GoPro अटैचमेंट, दिस इज़ द हेलमेट आई शोड यू बिफोर। इसके साथ क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ओके लेट मी शो यू, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट दिस वन। ओके, सो नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी चिन माउंट करते हैं हेलमेट के साथ, तो उनके साथ क्या होता है कि एक ऐसा कुछ रहा होता है, GoPro के साथ मिलता है जनरली दिस वन, इट कम्स विद द 3M टेप। तो बहुत लोग या तो 3M टेप ऐसे लगा देते हैं अदर दैट, ताकि ये फिक्स रहे, तो दे मे यूज़ M-Seal और अदर स्टफ। तो मैं अपनी हेलमेट नहीं को ख़राब नहीं करना चाहता था, सो आई सर्च्ड अ लॉट एंड फाइंड दैट दिस वन। ये क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ टाइज होती हैं, 2-3 टाइज होती हैं। सो यू कैन टाई इट अप फ्रॉम द लाइक बिहाइंड दिस वन, और इसको आप इजीली पकड़, मैंने इसको यूज़ किया अराउंड 200 किलोमीटर, तो इसको इजीली आप ये पीछे से टाई हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा लाइक स्टडी है, हिलेगा भी नहीं बिल्कुल GoPro। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। अगर आपको अपनी हेलमेट नहीं ख़राब करनी है या आपको वो M-Seal वाला जुगाड़ नहीं करना है, तो यूज़ दिस वन, दिस इज़ गुड। आपको अमेज़ोन पे आराम से मिल जाएगा। जस्ट टाइप चिन माउंट फॉर GoPro, like for helmets you will get many option, उसमें से एक ये भी होगा, you can get that। और इस पे क्या है, ये जो है 2-3 चीज़ें तो GoPro के साथ ही मिल जाती हैं, जैसे कि ये वाला जो सीधा आपके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अदर दैन दैट ये भी आपको, ये दो जो चीज़ें हैं स्ट्रेट, जो इसको कहते हैं स्ट्रेट माउंट आई गेस, तो ये मैंने भी अलग से अमेज़ोन से लिए थे, तो अराउंड 200-250 के बीच में होगा ये भी। तो इसमें क्या फ़ायदा है, लेट मी टेल यू। ओके, बिफोर दैट अगर आपने GoPro लगा लिया तो वीडियो विल रिकॉर्ड, बट हाउ अबाउट द माइक। सो मैंने पूरा माइक का सेटअप अंदर से किया हुआ है। ओके, सो माइक का पूरा सेटअप किया हुआ है। तो इसमें क्या है, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खुल जाता है, सारा कुशनिंग वगैरह खुल जाती है, तो अपनी पूरी माइक की वायर आप अंदर से लेके जाके अपना जो माइक है, जो मैंने वो यहाँ रखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी, लेट मी टेक द क्लोजर लुक। ये जो आप देख रहे होगे ये माइक है, तो यहाँ पे आप माइक है, जो भी आप बोलोगे इट विल रिकॉर्ड। और जो माइक की लास्ट केबल है वो ये है। तो जब आप GoPro लगाओगे, ओके दिस वन, जब आप GoPro लगाओगे तो आप इसको साथ ऐसे लगा सकते हो, ये जो पिन है इसके साथ अटैच कर सकते हो, तो GoPro आपका अटैच हो जाएगा। आई शो यू हाउ टू अटैच दैट। ओके, अभी क्या है, ये जो माउंट है मैं इसको लगा देता हूँ, एंड आई शो यू कि कैसे ये जो दो है इसकी क्या ज़रूरत है। आई शो यू ऑल दैट, लेट मी फिक्स दैट। ओके, ये फिक्स हो गया। ओके, द प्रॉब्लम इज़ जब मैं इसको माइक को निकालूंगा बाहर, ठीक है, ये जो है माइक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यू विल गेट द माइक विद 3.5 mm जैक, ठीक है। बट ये जैक जो है GoPro के साथ सपोर्ट नहीं करता है। यू शुड हैव दैट, आई थिंक इट कॉल्ड एज TRS जैक। ये एक TRRS होता है एंड दिस वन इज़ TRS। द ओनली डिफरेंस यू कैन फाइंड इज, जो अभी नॉर्मल माइक्स लोगे, यू विल सी देयर आर 3 लाइन्स ओवर देयर, 1 2 एंड 3। इट्स अ 3.5 mm जैक, ठीक है। और ये जो है, जो इसके साथ 3 लाइन्स आप देखेंगे, वो GoPro के साथ कंपेटेबल नहीं है। वो लग जाएगा बट कुछ भी आप जो भी बोलोगे रिकॉर्ड नहीं होगा। यू नीड द अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड TRS जैक। इसमें क्या होगा, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, मेक श्योर यू हैव दैट, जो जिस पे 2 लाइन्स दिखें, तो वो लेना है, वो इसके साथ लग जाएगा आराम से, एंड देन यू कैन अटैच दिस GoPro। और दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी नीड दिस 3 स्ट्रेट माउंट्स। उसमें क्या होगा, जैसे आप ऐसे GoPro लगाओगे, लेट मी फिक्स दैट। ओके, GoPro 8 की एक और फीचर है, इसके साथ जो माउंटिंग थिंग आती है, जैसे दूसरे GoPro के साथ आपको अलग से केस होता था जिसके साथ ये माउंट करने का ऑप्शन होता था, बट इसके साथ इंटरनल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ओके, लेट मी शो यू, नीड टू ओपन दैट स्क्रू, ठीक है, और ये लगा देना मुझे ऐसे आराम से। लेट मी फिक्स दैट। ओके, एंड मुझे इसको ट्राई करना है, 1 मिनट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा, ये मैंने इसको टाइट कर दिया, मैंने इसको स्क्रू टाइट कर दिया, तो ये मेरा GoPro अटैच हो गया।
अभी क्या है, जैसे मैं इसको माइक लगाऊंगा तो इसी ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ नहीं लेता हूँ, ये स्ट्रेट माउंट नहीं लेता हूँ, तो GoPro मेरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा तो ये हेलमेट के साथ टच करेगा और ये फिक्स नहीं होगा। तो इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए, इसलिए वो उस स्ट्रेट माउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी क्या करना है, मुझे ईजिली इसको जस्ट ऐसे करके इसको डाल देना, ठीक है। एक मिनट, ओके, तो ये डल गया है। तो इससे क्या होगा, इट लुक वियर्ड एक्चुअली, बट ये है कि ये काम चल जाता है इससे। मैं इससे और भी बेटर ऑप्शंस देखूंगा वंस आई कम बैक टू सी लाइक और भी कोई ऑप्शंस हैं, बट दिस इज़ हाउ आई अटैच दैट। बट अगर आप GoPro ले रहे हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक इफ़ यू आर न्यू विद द व्लॉगिंग थिंग्स, तो दिस इज़ द हाउ वी सेट अप द GoPro। ओके गाइस, ये भी एक्चुअली मुझे नया नया ही पता चला है, नया नया नहीं तो मुझे पता था, बट लाइक आई वाज नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, तो कभी सोचा नहीं था। दिस इज़ इंटरकॉम बाय पुरानी, एंड मुझे रिसेंटली पता लगा है कि पुरानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक फेमस इन द इंटरकॉम थिंग्स, और ये सेना ब्रांडेड है, एंड सेना इज़ लाइक अ यूनिवर्सल ब्रांड। लाइक जो भी आजकल के जो भी अब मॉडर्न बाइकर्स देंगे, या जो भी बड़े बड़े बाइकर्स होंगे जो टूरिंग पे जाते हैं, दे मे हैव दैट सेना दिस इंटरकॉम। बट ये क्या है, क्योंकि ये बाय सेना है एंड डन बाय पुरानी, सो इट्स लाइक द मोस्ट चीपेस्ट सेना इंटरकॉम यू विल एवर गेट इन इंडिया, ठीक है। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी है, तो मैं तो वो शो नहीं करूँगा। आई टेल यू हाउ आई इंस्टॉल दैट इन माई हेलमेट। सो एक्चुअली क्या इंटरकॉम का यूसेज क्या है, सो लाइक इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ राइडर्स, यू आर गोइंग फॉर अ डे ट्रिप और गोइंग टू द लेह लद्दाख, ठीक है। तो आपस में कनेक्ट रहने के लिए, जैसे लेह लद्दाख में कहीं आपका फ़ोन नेटवर्क रहेगा नहीं रहेगा, तो यू शुड हैव दैट इंटरकॉम। तो ये क्या है कि आपको, आई थिंक इसकी रेंज अराउंड 700 to 800 मीटर्स है। मैंने इसको इतना टेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा राइड पे टेस्ट किया था, एंड इट वर्क फॉर मी। आई थिंक इट शुड बी गुड लाइक व्हेन वी टेक दैट टू द लेह लद्दाख। बट इसमें क्या है कि आप एक दूसरे राइडर के साथ एक दूसरे कनेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, एंड मतलब ऑब्वियसली आप बातें करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका दूसरा पार्टनर राइडर है वो कहाँ है, किस टाइम में, कोई मुसीबत पे तो नहीं। तो इट्स गुड थिंग टू कैरी ऑन। और अदर देन दैट यू कैन पिक द कॉल। आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन हियर द म्यूजिक ऑल्सो। जो भी आप करना आप कर सकते हो, बट द मेन पार्ट इज़ द इंटरकॉम वेयर यू कैन कनेक्ट विद योर अदर राइडर। ओके, so let me show you the other thing, the intercom which I installed on my helmet. This is as told you, this is from the Pirani. So ये ऐसे ऑन होगा। इसकी केबल सारी मैंने हेलमेट के अंदर से, जैसे मैंने वो माइक की थी GoPro की, वैसे ही मैंने इसकी भी उसके साथ ही अटैच करके उसकी जो दूसरी केबल है यहाँ से ले गया हूँ। एंड अभी इतना मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो इसका यूसेज का और इसका फीडबैक जो इसका परफॉर्मेंस रहेगी अराउंड द ट्रिप, सो आई लेट यू नो वंस आई कम बैक। और कम बैक क्या, आपको जब मैं जाऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। आई होप इट विल परफॉर्म गुड। एंड दिस आई बॉट इट फ्रॉम द होंडा शोरूम, होंडा बिग विंग शोरूम, जहाँ से मैंने अपनी होंडा हाइनेस ली थी। एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 5,500 bucks। इसका MRP लाइक 6,000 के अराउंड है, तो दे गेव मी सम डिस्काउंट ऑन दैट। आई एम नॉट श्योर मार्केट प्राइस क्या रहेगा, क्योंकि मैं भी नई आई हूँ। तो दिस इज़ इंटरकॉम, फील सो गुड। आई थिंक ये काम करेगा। सो दैट्स अबाउट द इंटरकॉम। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग विच आई गॉट इट टुडे फ्रॉम द अमेज़ॉन। मैंने सोचा था कि जैसे हम चिन माउंट से मोटो व्लॉग कर रहे हैं, तो यू शुड हैव लाइक अनदर वे, लाइक कहीं और से भी आप उसको GoPro को शूट कर सको, जैसे फ्रॉम द बिहाइंड और फ्रॉम सम अदर एंगल। सो दिस इज़ द बाइक माउंट। एक्चुअली ये क्या होता है, बाइक के हैंडल बार पे जो नॉर्मल हैंडल बार है, इसको जस्ट यू नीड टू अनटाई द स्क्रू। उसके बाद हैंडल बार पे फिक्स करके आप इसके ऊपर GoPro अटैच कर सकते हो। आई थॉट लाइक मेरा टेल में भी, ये बाइक के टेल में भी ये माउंट हो जाएगा ईजीली। सो आई यूज़ दैट लाइक टू टेक द शॉट्स फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द मोटरसाइकिल। So I think this is also the must carry item. I will use it. I haven't used that, but Amazon पे जो इसके reviews अच्छे थे, so I bought that also. I'll let you know how it perform, and you can see on the videos coming up. Yeah. Guys, that was it. तो मैंने आपको सारा स्टफ दिखा दिया है, and I'm going to review it on my next trip, which I'm going next week. तो उसके बाद आके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा. That's it, and see you soon. Bye.